लाइव स्ट्रीट भारत के संविधान कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम संविधान के आर्टिकल 25 की बात करेंगे। आर्टिकल 25 बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। ये क्या कहता है आर्टिकल 25? ये कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को अपना मत, अपना पंथ, अपना संप्रदाय, अपना मजहब, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। ध्यान से समझिए, अपने मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब का प्रचार करने और उसका पालन करने का अधिकार है। लेकिन क्या? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये तीन शब्द बहुत क्रुशियल है जिस पे हमारे देश में चर्चा नहीं होती। यही तीन शब्द इस पूरे आर्टिकल की मेन की पॉइंट है। ये कहता है कि आप अपने मत और पंथ का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ का ध्यान रखते हुए। अपने मजहब के प्रचार प्रसार में, अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार में, अपनी मान्यता के प्रचार प्रसार में ऐसा कोई काम मत करिए कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, दंगा हो जाए, किसी को असुविधा हो, ट्रैफिक जाम हो जाए, लोगों को परेशानी हो। ऐसा कोई काम मत करिए। आप अपना मजहब मानिए, अपना धर्म मानिए, अपने पंथ पे चलिए, अपने संप्रदाय में रहिए, प्रचार प्रसार भी करिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए कि लोगों को परेशानी हो जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, सड़क जाम हो जाए, लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाए। दूसरी जो लिमिट है, तीन लिमिट है इसमें। पहली लिमिट है पब्लिक ऑर्डर, दूसरी लिमिट मोरालिटी और तीसरी लिमिट है हेल्थ। मोरालिटी, आप अपने मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय के प्रचार प्रसार में कोई अनैतिक काम मत करिए, कोई इमोरल काम मत करिए। आप मोरालिटी को डिक्शनरी में ढूंढिए, गूगल पे ढूंढ लीजिए, बहुत इसका अर्थ निकल आएंगे। अनैतिक का मतलब क्या हुआ? झूठ मत बोलिए, धोखा मत करिए, फरेब मत करिए, पाखंड मत करिए। ऐसा कोई आप मत काम करिए जो अनैतिक हो, क्योंकि जो नैतिकता होती है वो सबके लिए बराबर होती है, अनैतिकता गलत होती है। कोई ऐसा काम मत करिए कि दूसरे लोग समझ न पा रहे हो और आप उनको गाली दे रहे हो। आप अपने आरती में, अपनी चौपाई में, अपने धार्मिक ग्रंथों में, अपने अजान में कोई ऐसा शब्द मत उपयोग करिए कि दूसरों को परेशानी हो जाए। आप अपने मत, अपने संप्रदाय, अपने मजहब के पालन में ऐसा कोई कार्य मत करिए कि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी हो, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या धार्मिक। मतलब आप नफरत नहीं फैला सकते, आप अपने रीति रिवाज में, अपने अजान में, अपने आरती में कोई ऐसा शब्द उपयोग नहीं कर सकते कि सामने वाले को दिक्कत हो, सामने वाले को अच्छा ना लगे। मोरालिटी का मतलब यह भी हुआ, आप यह नहीं कहोगे कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, बाकी सब धर्म बेकार। मोरालिटी का मतलब यह नहीं कहोगे मेरा अल्लाह सबसे अच्छा, बाकी कोई पूजा करने के लायक नहीं। मोरालिटी में आप यह नहीं कहोगे मेरा भगवान सबसे ऊपर, बाकी सारे बेकार। मेरा हनुमान जी सबसे बढ़िया, बाकी सब बेकार। मेरा अल्लाह सबसे अच्छा, बाकी सब बेकार। मेरा खुदा सबसे अच्छा, बाकी सब बेकार ना। यह इमोरल है, यह अनैतिक है। और तीसरा राइडर हेल्थ, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाए। अब इसमें जरा ध्यान से सोचिए, संविधान में लिखा कि स्वास्थ्य खराब ना होने पाए, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा कि स्वास्थ्य में आप केवल इंसान का ना खराब हो, जानवरों को खराब कर दो ना। वो कर आपको हेल्थ का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे लोगों का कान खराब हो जाए। कान फोड़ू संगीत नहीं करेंगे, कान फोड़ू अजान नहीं करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप
डिस्टर्ब करके अजान कर रहे हैं, डिस्टर्ब करके आरती कर रहे हैं, डिस्टर्ब करके पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप शांति भंग कर रहे हैं, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं। आप किसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का अपना अगर स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं या दूसरे का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खतना पे रोक लगा दिया। इसीलिए जब ट्रिपल तलाक का इशू आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आर्टिकल 25 में इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और आर्टिकल 25 को एक बात और समझिए आप, आर्टिकल 25 धर्म को प्रोटेक्ट करता है, अधर्म को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 रीति को प्रोटेक्ट करता है, कुरीति को नहीं। रीति और कुरीति में बहुत अंतर है, प्रथा और कुप्रथा में बहुत अंतर है, धर्म और अधर्म में बहुत अंतर है। धर्म यह नहीं सिखाता कि मेरा खुदा अच्छा है, मेरा अल्लाह सबसे अच्छा है, मेरा भगवान सबसे अच्छा है, मेरे भोलेनाथ सबसे ऊपर हैं, बाकी सब बेकार ना, यह धर्म नहीं सिखाता। आर्टिकल 25 के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत हिस्टोरिक जजमेंट था 1977 में। उन्होंने वर्ड यूज किया था एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब आप अपने धर्म के प्रचार प्रसार में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सामने वाला, जिसके सामने आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा हो। कहने का मतलब उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, उसकी वैदिक उन्नति हो रही है, उसका ज्ञान बढ़ रहा है। आर्टिकल 25 का एडिफिकेशन का मतलब आप उसको काला जादू नहीं सिखा रहे हैं, आप उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच दे रहे हैं। एडिफिकेशन का मतलब आप उसको अंधविश्वास नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि एक तर्कपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। एडिफिकेशन का मतलब कि धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान आप वैज्ञानिक सोच विकसित करेंगे, आध्यात्मिक सोच विकसित करेंगे, आध्यात्मिक उत्थान करेंगे, वैज्ञानिक उत्थान करेंगे, सामाजिक उत्थान करेंगे और मानवीय पहलू को आगे बढ़ाएंगे, न कि कट्टरता बढ़ाएंगे, चरमपंथ बढ़ाएंगे, मजहबी उन्माद फैलाएंगे, एक संप्रदाय के बारे में दूसरे को नफरत सिखाएंगे। यह एडिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए आर्टिकल 25 का जो इंटरप्रिटेशन है कि नहीं वो कहते रहते हैं, दो चार हैं मैं जानता हूं, वो कहते हैं हमें आर्टिकल 25 है, हम अपने अपने मत अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक प्रचार प्रसार और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का यह है एडिफिकेशन, न कि उनको आप जाहिल बना रहे हैं, न कि आप उनको उन्मादी बना रहे हैं, न उनको कि चरमपंथी बना रहे हैं या कट्टरपंथी बना रहे हैं। इसी तरीके और भी जितनी भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, आप उनको पालन करिए। हिंदू अपने सारे धार्मिक रीति रिवाज पालन करें, लेकिन सड़क जाम करके नहीं, लोगों को डिस्टर्ब करके नहीं, लोगों को कान फोड़ के नहीं। मुस्लिम भी अपना सारा रीति रिवाज पालन करें, लेकिन अपने अजान में कोई ऐसा शब्द उपयोग ना करें कि नहीं मेरा अल्लाह सबसे अच्छा है, मेरा खुदा सबसे अच्छा है, जो अल्लाह को माने वो तो ठीक, जो अल्लाह को ना माने वो बेकार। ना, मेरे अल्लाह की पूजा करो, मेरे अल्लाह की इबादत करो, अगर नहीं करोगे तो ठीक ना, ये बिल्कुल नहीं, ये गैर संवैधानिक है। आशा करता हूं आप रीति और कुरीति, प्रथा और कुप्रथा, धर्म और अधर्म में यह अंतर कम से कम 10 लोगों से जरूर शेयर करेंगे। आर्टिकल 25 एक बार अगर लोगों को समझ में आ जाए तो इस देश में बहुत अशांति कम हो जाएगी, नफरत कम हो जाएगी, लोग भाईचारा बढ़ेगा और सब लोग जब आर्टिकल 25 फॉलो करना शुरू कर देंगे तो वास्तव में देश की एकता अखंडता भी मजबूत होगी। संविधान कथा के अब अगले एपिसोड में हम आपसे किसी और अलग से आर्टिकल पे बात करेंगे। आज आर्टिकल 25 की बात यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।